स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो प्लम्बर के काम में कुवैत आना चाहते हैं। वो नए हैं या पुराने हैं, तो इस वीडियो में आपको सब पता चल जाएगा कि यहाँ पे सैलरी कितनी है और कितने घंटे काम होता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कुवैत के अंदर जो नए प्लम्बर हैं, यानी नए फर्स्ट टाइम आ रहे हैं प्लम्बर के काम में, तो दोस्तों उनकी जो सैलरी है वो 120 से लेके 140 KD तक है। और जो पुराने हैं वो उनकी ज़्यादा है, उस हिसाब से कि उनको टाइम कितना हुआ कुवैत के अंदर। यानी कि आप जितना टाइम दोगे आपकी सैलरी उतना ही ज़्यादा मिलेगी। एग्जाम्पल, एक जिस भाई से मैंने बात की उसको मैंने बोला कि भाई आप इंटरव्यू दो, थोड़ा बताओ जो नए लोग आने वाले इधर। तो वो बोला भाई मेरे को शर्म लगती है थोड़ा, ये कोई नहीं, मैं नेक्स्ट आदमी को कैमरे पे लाऊंगा तो वो बताएगा आपको फुल डिटेल। जो कुवैत के अंदर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, यानी प्लम्बर के काम में पहली बार कुवैत आ रहे हैं, तो उनकी जो सैलरी होती है वो 120 से लेकर 140 KD तक होती है। और जो रिटर्न होते हैं पुराने, चाहे उन्होंने सऊदी या किसी और कंट्री में काम किया है, तो वो रिटर्न में आते हैं, यानी कि पुराने होते हैं यहाँ पे। तो पुरानों की जो सैलरी है वो ज़्यादा है। लेकिन अब मान लो आप कुवैत में हो और कुवैत में आपको 4-5 साल हुए, तो आपकी सैलरी यहाँ रिटर्न के हिसाब से बढ़ेगी। एग्जाम्पल, मैंने जिस बंदे से पूछा था, वो लड़का था हमारे यूपी का। तो उस लड़के ने बताया मेरे को कि भाई मेरे को 6 साल हुए इस कंपनी में, और 6 साल के अंदर उसकी सैलरी थी 250 KD। मतलब उसमें सब कुछ कंपनी का ही था। उसका उनका जो कंपनी वो इंश्योरेंस कराती है, सब उनका सब कुछ इन्हीं का होता है इसमें, क्योंकि आज़ाद वीजा में अगर आओगे तो सब कुछ आपका है। आपका सिविल आईडी और टोटल खर्चा आपका होगा, इनका कुछ नहीं होगा यहाँ पे। हर साल जो उसकी टैक्स की फीस जाएगी वो भी आपकी जाएगी। कंपनी में इतना है कि आपकी सैलरी धीरे 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 बढ़ेगी, लेकिन वो सारी जिम्मेदारी कंपनी की होती है। कंपनी में इतना है। हाँ, आज़ाद वीजा में यह है कि आप प्लम्बर को छोड़ के कोई भी काम कर सकते हो। मान लो आज आपके पास प्लम्बर काम नहीं है, कोई और काम आ गया, आप उसमें चले जाओ, उसमें आप आज़ाद हो। उसमें यह है सैलरी आप आपके नसीब के हिसाब से है। आप महीने का 1 लाख 2 लाख कमा लो, 1.5 लाख कमा लो, उसमें कोई लिमिट नहीं है। जैसा नसीब होगा आपका, आपको आप महीने में ऐसी ही सैलरी कमाओगे। वो कहने लगा भाई कि जो यहाँ पे जो कंपनी है वो 9 घंटे काम कराती है। 9 घंटे आपको काम करना ही करना है, चाहे आप नए हो या पुराने हो प्लम्बर के काम में। अगर आप ओवर टाइम करते हो, ओवर टाइम आपको मिला, तो आप ओवर टाइम भी उसमें 4 घंटे का जोड़ सकते हो। पर यह है कि हर कंपनी के अंदर ओवर टाइम नहीं मिलता। मैं आपको बताऊं, ओवर टाइम अगर आपको कंपनी आपकी अच्छी है, फेमस कंपनी है, तो शायद हो सकता है आपका ओवर टाइम मिल जाए, वरना ओवर टाइम आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ अपना 9 घंटे काम करना है आपको, और कुछ नहीं करना। और जो बंदे इधर सऊदीया से या किसी और अदर कंट्री से इधर आए हैं, तो उनका वही 140 से 160 KD हो जाता है फर्स्ट टाइम में इधर कुवैत के अंदर। बस इतना है कि जैसे आप यहाँ पे थोड़ा काम करते करते पुराने हो गए, यहाँ पे 2 साल 4 साल 3 साल, उसी हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ती है। और दूसरी बात ये भाई, ये लोग जो है, कंपनी जो है वो देखती है बंदे को कि बंदे का काम कैसा है, बंदा छुट्टी तो नहीं मार रहा, या बंदा प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा कुछ, यहाँ पे लड़ाई झगड़े 70 चीज होती हैं। तो ये कंपनी नजर रखती है। अब कंपनी उसी हिसाब से सैलरी जो है हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ाती है। अब मैं आपसे एक बात बताऊं, एक लड़का, जब मैं सऊदी में था तो वहाँ पे एक लड़का था मेरे साथ में, जिसके घर में था मैं। तो उसी घर में था वो ड्राइवर भी, वो था चेन्नई का। तो चेन्नई का ड्राइवर था वो। उसके जो थे वो पता नहीं अंकल जने मामा क्या बोलते थे, वो सऊदी के अंदर खोबर में वो कंपनी में ड्राइवर थे। उनको 38 साल हुए भाई साहब, क्योंकि वो मैंने देखा, वो रूम पे आए थे, एक बार उनसे मिलने आए थे, तो जब तब मेरे को बताया था 38 साल उनको कंपनी में हुए थे। सिर्फ वो ड्राइविंग करते थे, गाड़ी चलाते थे, छोटी फैमिली की थे कंपनी में। तो जब वो वहां पे फाइनल गए 38 साल बाद, कम से कम उनको 60 लाख रुपया जो कंपनी ने उनका टोटल जोड़ा। वहां का तो पता नहीं, उस टाइम मेरे याद नहीं है, क्योंकि 2020 की बात है, कितना बोला था उन्होंने। अपने मुंह से बताया कि इतना पैसा मेरे को कंपनी ने दिया, टोटल 38 साल का जोड़ने के बाद, और जो गिफ्ट फंड जो भी होगा वो दिया सब उनको। तो कहने का मतलब ये है भाई, अगर आप कंपनी में आ रहे हो, चाहे प्लम्बर में आओ आप, इलेक्ट्रिशियन में आओ आप, ऐसी फ्रिज के काम में आओ आप, किसी भी काम अगर कंपनी में आ रहे हो आप, तो कंपनी में शुरू में आपको थोड़ा
इस काम में थोड़ा मन नहीं लगेगा आपको, क्योंकि सैलरी कम होगी। लेकिन हाँ, 2 साल या 3-4 साल के बाद आप खुद कहोगे कि हाँ, कंपनी में फायदा है नहीं, मजा है नहीं कंपनी के अंदर। कंपनी में यह है कि आपको हर चीज, आप टेंशन फ्री हो। सैलरी आपकी बढ़ेगी, वो आपसे टेंशन फ्री। घर जाओगे, आपको बोनस देगी कंपनी, ठीक है ना। घर में अगर किसी घर में आप आ रहे हो, घर में ऐसा कुछ भी नहीं होता। घर में तो है, आपको जो कर रहे हो तो मिलेगा, नहीं कर रहे तो वो तुम्हें तुरंत घर भेज देगा। घर में यह होता है, ठीक है ना। या फिर अगर यहाँ आप आ रहे हो, किसी आप कोई अपना बिजनेस करते हो यहाँ, तो अपना बिजनेस कर सकते हो। लेकिन अपना बिजनेस करने के लिए भाई वही बंदा कामयाब है जिसने यहाँ पे टाइम लगाया, जिसको यहाँ की लैंग्वेज पता है। अगर आपने यहाँ 5-10 साल लगाए, आपके पास यहाँ की लैंग्वेज अच्छी है, अरबी आप अच्छी बोलते हो बिल्कुल, तो आप यहाँ पे अपना बिजनेस करो। कोई दुकान, परचून की दुकान खोल लो, या कोई कैफे सेफे खोल लो। अगर आपके पास पैसा है, रास्ता काम यह है कि आप किसी टैक्सी गाड़ी, टैक्सी चला लो अपनी आज़ाद वीजा बनाने के बाद। भाई ये है कि आपको यहाँ की लैंग्वेज चाहिए। अगर देखो आपको विदेश आना है, पैसा आपको छप्पर की तरह बांधना है, नोट, तो भाई मैं सही बता रहा हूँ आपको, पहले विदेश में आने के बाद 1-2 साल आपको इनकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। अगर आपने इनकी लैंग्वेज पर अपनी पकड़ बना ली, तो समझो आप पैसा छापने के हकदार हो यहाँ पे। और अगर आप 10 साल भी रहे, आपने इनकी लैंग्वेज नहीं सीखी, आपने अरबी नहीं सीखी, तो भाई आप 10 साल तो छोड़ो, आप 50 साल भी उम्र काट दोगे यहाँ, आपकी तनख्वाह वही रहेगी, आप ज्यादा नहीं कमा सकते। यहाँ लैंग्वेज सीखने के बाद अपना काम करने में है, वो कहीं में नहीं है, ठीक है ना। कितने केरला के लोग हैं यहाँ पे जो अपना बिजनेस कर रहे हैं इधर। कुवैत के अंदर जितने भी टॉप मोस्ट काम है, सबसे ज्यादा केरला के मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि उनके पास इंग्लिश होती है, अरबी बहुत जल्दी सीख लेते हैं वो लोग। दूसरा, अगर उनको अरबी भी नहीं सीखनी तो कोई टेंशन नहीं है, इंग्लिश उनकी बहुत अच्छी होती है। 99% इंग्लिश पढ़े लिखे लोग होते हैं यहाँ पे, ठीक है। मिलते हैं आपसे फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप इस प्लम्बर के काम में आ रहे हो, तो किसी अच्छे से ऑफिस से आना, क्योंकि ऐसा है यहाँ पे आने के बाद फिर दिक्कत जो क्रिएट होती है वो ऑफिस के ही हिसाब से होती है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना सहयोग करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।